हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स को डिस्कस किया था, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स को देखा था। आज हम देखेंगे बॉन्ड फिशन को। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो जो बॉन्ड टूटते हैं तो उसे बोलते हैं बॉन्ड फिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बोलते हैं इसे। तो बॉन्ड फिशन है, ये दो तरह का होता है, यानी जो बॉन्ड टूटते हैं वो दो तरह से टूटते हैं। तो एक तो होता है होमोलाइटिक फिशन, और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक फिशन। जो होमोलाइटिक फिशन है, नाम से इसमें पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम और लाइटिक मीन्स टूटना। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ये दो एटम है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ गया। तो इसको जो स्पीशीज़ बनी इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, और इसे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ भी कहते हैं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो यहाँ पे जो होमोलाइटिक फिशन है इसमें इक्वली ब्रेकिंग होती है, जो बॉन्ड होता है उसका इक्वली ब्रेकिंग होती है। अब हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें दो क्लोरीन एटम है। अब यहाँ पे सनलाइट, हीट या फोटोन, इसकी कंडीशन में क्या होता है, ये बॉन्ड है ये टूट जाता है, ये वाला। तो ये बॉन्ड टूट जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है क्लोरीन एटम के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास चला जाता है। तो इससे ये दो क्लोरीन रेडिकल बन जाते हैं, दो क्लोरीन रेडिकल बन गए। तो अब इसमें ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, ये नॉन पोलर होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये जो दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो डिफरेंस है नहीं, तो ये नॉन पोलर होते हैं। और ये जो एरो है जो ये शो कर रहा है, ये जो एरो होता है, ये वाला एरो जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। क्योंकि जो फुल एरो होता है ये तो कंप्लीट एरो होता है, तो इसका ये हाफ, ये ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ पे ये हाफ बचा, तो इसे हाफ हेडेड एरो बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं फिश हुक एरो। जो फिश पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यही होता है, इसी टाइप का होता है जो हुक होता है। अब हम नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। तो हेट्रोलाइटिक में जो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो एटम है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब हम यहाँ पे ये मानते हैं, मान लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की ज़्यादा है ए से। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये इसके पास चले जाएंगे, इस एटम के पास, बी के पास। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन गए उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ये रिच हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहाँ से गए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब एक ऐसा भी हो सकता है इसमें कि मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है जो ए की ज़्यादा है बी से, तब क्या होगा, तो तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे। अब इससे ए के पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो बी है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये CH3Br है, अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन की, तो यहाँ पे CH3 पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो Br है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हेट्रोलाइटिक फिशन। तो यानी इसमें जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो और ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि अब जैसे यहाँ देखते हैं इसमें कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की है,
तो फिर ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, बॉन्ड पोलर हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब इसे होमोलाइटिक फिशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये है दो एटम है, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो कोई भी चीज़ है जैसे फ्रेंड्स है तो उन्होंने आपस में हाफ हाफ कर ली, तो ये होमोलाइटिक फिशन हो गया। हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या हुआ, ये फ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड नहीं है तो जो पावरफुल हुआ उससे सारी चीज़ उसने ले ली, तो ऐसा। तो यहाँ पावरफुल जो भी है, यानी यहाँ क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ये पावरफुल हो गया। यहाँ पे इसकी ज़्यादा हो गई तो ये पावरफुल हो गया। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे अगर कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बो कैटायन कार्बो एनायन बोलते हैं। ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये होता है बॉन्ड फिशन। आगे के लेक्चर्स के लिए देखते रहिए। ओके, थैंक यू।